दोस्तों एक्ज़ोरा का जो प्लांट है उसमें अगर आप चाहते हैं कि पूरे समर सीज़न आपके छोटे गमले में भी आपका जो प्लांट है वो हैवी फ्लावरिंग करे। आप खुद देख सकते हैं मैं जो है एक्ज़ोरा काफ़ी दिनों से इस प्लांट को लगाती हूँ। तो मैं जो है इस समय फरवरी महीने में आपको कुछ ज़रूरी काम करना होता है। अगर वो काम आपने अभी कर लिया, मार्च तक आपको ये काम ज़रूर कर लेना है। क्या-क्या वर्क है वो सारी चीज़ें बताऊँगी और बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस समय ये काम करना, ताकि आपका जो प्लांट है वो मल्टीपल ब्रांच निकाले और आपका प्लांट जो है इतना ज़्यादा फूल आए उसमें छोटे से गमले में भी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात कि फरवरी महीना ही क्यों चुन रहे हैं हम लोग या मार्च महीना ही क्यों बोल रही हूँ, तो आपका जो प्लांट है डॉर्मेंसी के बाद में उसके प्लांट की कंडीशन काफ़ी ख़राब रहेगी, लेकिन उसमें आपको नए-नए जो ब्रांचेस है वो नए शूट्स निकलना स्टार्ट होगा। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है डॉर्मेंसी के बाद में, तो अभी भी आपने ये काम नहीं किया तो आपका प्लांट ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसमें फ्लावर नहीं आएगा आगे समर सीज़न में और प्लांट की कंडीशन धीरे-धीरे खराब होगी। तो आप देख सकते हैं हर एक जगह से जो है छोटे-छोटे से नए शूट्स आने स्टार्ट होंगे और मेरा प्लांट जो है पूरा साल फ्लावरिंग करता है, उसका आप देख सकते हैं रिजल्ट। जनवरी में भी इसमें फूल आया था और अब फरवरी महीने में भी जो है फूल है, लेकिन फर्टिलाइज़र मैंने इसमें नहीं दिया। तो इसमें जो फ्लावर की जो बंचेस है या गुच्छे हैं वो छोटे-छोटे हो जाते हैं। तो सबसे पहला आपको चेक करना है कहीं रूट्स बाउंड तो नहीं हुआ। तो मैं हर साल ही अपने प्लांट को, क्योंकि रूट्स बाउंड हो ही जाता है डॉर्मेंसी के बाद, जैसे क्योंकि मैं बहुत बड़े गमले नहीं यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच 12 इंच का ही मेरे पास सबसे बड़ा गमला होता है, क्योंकि सारा गार्डनिंग का काम खुद को ही करना होता है। तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाने से मुझे हिलाने में या जो ये गमले वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं छोटे गमले ही लेती हूँ, 10-12 इंच तक का जो मैं कैरी कर पाऊँ। तो इसी तरह से सारे प्लांट को मैंने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है काफ़ी अच्छे धार वाले टूल्स होने चाहिए जब आप सारे रूट्स वगैरह कट करेंगे तो। तो चलिए मेरे पास तो है, क्योंकि मेरा यही गार्डनिंग का ही काम है, तो मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ लेकर आना। तो आपको सबसे पहले अगर बड़ा प्लांट है तो 40% रूट्स आपको रखना है और जो है 60% रूट आपको कट कर देना है। अगर छोटा प्लांट है तो आपको 60% रूट्स रखना है और 40% रूट को कट करना है। आप ध्यान से सुन लीजिए इस चीज़ को। दूसरी चीज़, अगर बहुत ज़्यादा छोटा प्लांट है तो उसके रूट्स को ट्रिम कीजिएगा ही मत, आप सीधा उसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दीजिए। अगर आपका छोटा प्लांट है 4-5 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसको सीधा आप 12 इंच का गमला दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बातों-बातों में इन सब का जो रूट्स वगैरह है उसको कट कर दिया है। तो मेरे पास 3 बड़े प्लांट है। एक तो मैंने खरीदा था रेड वाला और एक जो है मैंने कटिंग से ग्रो किया था और व्हाइट वाला मैं खरीद के लाई थी, बट उसमें अच्छे से अभी तक फ्लावर नहीं खिला है। 1-2 बंचेस ही आए थे, बट रेड वाले जो प्लांट है उसका मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने सारे रूट्स को कट कर लिया है और मिट्टी जो है मैं अपने गार्डन की बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। तो आप जितनी भी मिट्टी यहाँ रूट्स के अंदर लगा हुआ है तो अच्छे से हाथों से हिलाते हुए रूट्स को हटाइए और इसी मिट्टी में ही आप न्यूट्रिशंस डालकर आप जो है अपनी नई मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मिट्टी तैयार करना भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं जिस तरह से करती हूँ सफाई मिट्टी की वो मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। सारे मिट्टी से रूट्स वगैरह को हाथों से इस तरह से निकाल लेना होता है और ये जो रूट्स है मैं ज़्यादातर जो इन रूट्स को फेंक देती हूँ, लेकिन मिट्टी बिल्कुल नहीं फेंकना है। मिट्टी वैसे भी शहरों में थोड़ा कम ही अवेलेबल होता है, तो जो भी है आप देख लीजिए। इसी तरह से जो है मैंने सारे जो कट कर लिया है रूट्स को और जगह की भी सफाई कर दिया है। अब जो है गमला आप देख सकते हैं, जिस गमले में था उसी गमले में ही मैं फिर से इनको रिपोर्टिंग कर रही हूँ। अब मिट्टी तैयार करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नॉर्मल गार्डन सॉइल, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और सैंड ले लिया है और उसके साथ नीम की खली और हॉर्न मील
बोन मील, सरसों की खली, इन सब में मैं जो है अपना जो मिट्टी तैयार करूँगी। आप चाहे तो सैंड, अगर आपके वहाँ चिकनी मिट्टी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं कई बार जो है सैंड नहीं भी मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि सैंड मिलाने से थोड़ा गमला भारी हो जाता है इसलिए। और जिन प्लांट में ज़रूरी है जैसे एडेनियम हो गया, जेड प्लांट हो गया, उनमें करती हूँ। और ये जो है साफ फंगीसाइड, आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं। तो चलिए इन सबको बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। मैं यहाँ कम क्वांटिटी में बता रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ही मिट्टी बनाना होता है। तो आप लोगों के हेल्प के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं होते, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि इतना मैं मेजरमेंट रखती हूँ। ये मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला। उसके बाद यहाँ पर कोकोपीट है। कोकोपीट डालने से गर्मी में आगे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन रहता है। उसके साथ यहाँ पर जो है बराबर जो है मैंने सैंड मिक्स कर लिया है, ताकि जो है थोड़ा सा वेल ड्रेन सॉइल बन जाए। और यहाँ पर नीम की खली मिला रही हूँ, करीब यहाँ पर 50 ग्राम जितना नीम की खली, 20 ग्राम जितना सरसों की खली, 20 ग्राम जितना ही बोन मील है, और 20 ग्राम जितना ही मैंने जो है हॉर्न मील लिया है। हॉर्न मील में नाइट्रोजन रहता है और बोन मील में फास्फोरस और कैल्शियम रहता है। तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं उनका न्यूट्रिशंस वैल्यू भी बता रही हूँ। यहाँ पर जो है 1 चम्मच जितना फंगीसाइड पाउडर दिया है, और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आप अपने प्लांट को लगा सकते हैं। इस सॉइल में आप सिर्फ एक्जोरा ही नहीं, हर तरह के परमानेंट फ्लावर प्लांट जो है वो लगा सकते हैं, सीजनेबल फ्लावर प्लांट भी लगा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। आप कभी इस पूरे न्यूट्रिशंस का जो जैसा मैंने दिखाया वैसे आप लगा कर देखिए, आपके प्लांट का जो है, जो फ्लावर नहीं आ रहे हैं ना बोलते हैं, वो भी फ्लावर आने लगेगा। मैंने यहाँ गमले के नीचे ड्रेनेज होल के ऊपर दिए कि कुछ उल्टा करके रख दिया है। अब जो पॉटिंग मिक्स बनाया है उनको इनमें जो भरूंगी, थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आप देख सकते हैं वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। 3 प्लांट है इसलिए। तो जो भी है इस तरह से मैंने सभी प्लांट को बिठाकर और अच्छे से जो है मिट्टी जो पॉटिंग मिक्स बनाए हैं उसी को ही जो है भरकर, ऊपर से आपको 1 से 1.5 इंच जितना खाली भी रखना है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा समर सीजन है तो हमें बार बार पानी भी देना होगा। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा जगह रख दीजिएगा ऊपर से, और अपने प्लांट को अच्छे से दबाकर, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है बट नॉर्मल दबाकर भर देना है। इसी तरह से बाकी दोनों प्लांट को भी जो है मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। मैंने जो भी इस प्लांट से थोड़ी बहुत सूखी पत्तियाँ वगैरह निकली है वो भी इसमें डाल रही हूँ। वैसे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि यही धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाता है, और परमानेंट प्लांट में तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होता है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं सब्जियों के छिलकों में भी प्लांट लगा देती हूँ, उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। कभी भी मेरे प्लांट में कोई दिक्कत नहीं हुई है। पता नहीं, काफ़ी लोग बोलते हैं ऐसे नहीं लगाना चाहिए, बट मैं लगा देती हूँ। इसी तरह से मैंने दूसरे प्लांट को भी रिपोर्टिंग कर लिया है। आप लोग ये ध्यान रखिए कि मैंने आप लोगों के साथ एक्जोरा का जो प्लांट है उसके कटिंग्स ग्रो करने का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको इसकी कटिंग्स लगाना है तो, क्योंकि फरवरी महीने में आप कटिंग्स भी लगा सकते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ इसी महीने में आपको मिलेगा। तो ये मेरा बड़ा वाला प्लांट है, उसको भी मैं बहुत अच्छे से जो है लगा रही हूँ। इसके लिए मैंने 12 इंच का गमला मेरा जो लगा हुआ था उसी को ही यूज़ में लिया है। बाकी दोनों जो है वो 10-10 इंच के गमले में लगा हुआ है। टेराकोटा पॉट ही आप भी कोशिश कीजिएगा, लीजिएगा। मोगरा एक्जोरा के लिए अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और कोई समस्या नहीं होती है। अच्छे से पानी दे दीजिए प्लांट को। और उसके बाद जो है अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं हुआ है तो आप नॉर्मल रखेंगे तब भी ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके वहाँ बहुत ज़्यादा धूप है तो आप थोड़ा सा सेमी शेड में रखिए 2 दिन, उसके बाद आप प्रॉपर धूप में लेकर आइए, आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अब करूँगी मैं अपने प्लांट की प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, इसके लिए आप शार्प कटर ले लीजिएगा ताकि आपका प्लांट अच्छे से कट जाए। मेरा ये आप देख सकते हैं नया टूल्स मैंने लिया है, क्योंकि थोड़ा सा जो पुराने टूल्स है वो थोड़े ख़राब हो जाते हैं, काफ़ी बार उनकी धार कम हो जाती है। तो इस तरह से आप कट कर लीजिए। अगर आपके प्लांट में फ्लावर है इस समय मेरे प्लांट की तरह तो उनको भी कट कर दीजिए, क्योंकि ये जो फ्लावर आएंगे ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आने वाले, क्योंकि ये कोई न्यूट्रिशंस इसमें नहीं है और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है डोरमेंसी के बाद में। तो नए शूट्स अगर ले पाए प्लांट से तो उसमें जो फ्लावर के बंचेस आएंगे वो बहुत बड़े साइज़ के आएंगे और बहुत हेल्दी फ्लावर बनेगा। तो फ्लावर भी आप कट कर दीजिएगा।
ताकि आपका जो मल्टीपल ब्रांच अच्छे से जो है फ्लावर आए, अच्छे से प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ हो, बहुत प्लांट जो है घना बने। तो चलिए इसी तरह से अब आप भी अपने प्लांट को जो है कट कीजिएगा। मैं अपने प्लांट की जो हाइट है वो करीब 1.5 फीट तक रखती हूँ। उसके बाद जो है उसमें नए शूट्स आते हैं तो प्लांट की हाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है, 3 फीट तक तो हो ही जाता है, 3 साढ़े 3 तक। तो इस तरह से मैं जो है प्लांट को अच्छे से कट कर लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से कट कर लीजिएगा। और जब भी ब्रांच को काटे, नोड एरिया जो है उससे जस्ट ऊपर की साइड में कट लगाए ताकि नोड एरिया से मल्टीपल ब्रांचेस आपके निकल पाए और आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से घना बन पाए। तो मैंने सारे ब्रांचेस को कट कर दिया। इन ब्रांचों को फेंकिएगा मत, इनसे कटिंग्स लगाइए। इस समय आपकी जो है बहुत अच्छे से कटिंग्स ग्रो होगा। चैनल पर बताया ही आपको कि ऑलरेडी वीडियो है, तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी नई कटिंग लगा रही हूँ मैं, अगर अच्छी ग्रोथ होगी तो शेयर करूँगी। अब यहाँ पर कटिंग्स के बाद में आपको इस तरह से छोड़ना नहीं है। यहाँ पर मैं फंगीसाइड का पाउडर ले रही हूँ, उसमें आपको 2-3 बूंद जितना पानी मिक्स करना है। पानी मिक्स करने से एक पेस्ट जैसा बन जाएगा और जहाँ से भी आपने कटर चलाया है उन जगह पर आपको जो है ये पेस्ट लगा देना है। बस यहाँ तक का प्रोसेस अगर आपने कर लिया तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, मल्टीपल ब्रांच निकलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।